सबसे पहले आपको बताएं कि अमरीकी महकमा खारजा ने अफगान पासपोर्ट पर सफ़र करने वाले तमाम अफराद को वीज़ों का इजरा रोक दिया है। अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो का ऐलान। उधर US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने पनाह गुज़ीनों से मुतालिक तमाम फैसले रोक दिए हैं। एजेंसी डायरेक्टर जोसेफ एडलो ने कहा कि किसी भी गैर मुल्की की जाँच पड़ताल और ज़्यादा से ज़्यादा हद तक स्क्रीनिंग को यकीनी बनाने तक तमाम फैसले रोक दिए गए हैं। इससे पहले अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा था कि तीसरी दुनिया के तमाम मुल्कों से हिजरत को मुस्तकिल तौर पर रोक दिया जाएगा। ऐसे पनाह गुज़ीनों की कानूनी शरीयत मनसूख कर देंगे जो दाखिली अमन को नुकसान पहुंचाते हैं। बुध को व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग करने वाला शख्स अफगान शहरी था जो 2021 में रीसेटलमेंट प्रोग्राम के तहत अमेरिका में दाखिल हुआ था। उसकी फायरिंग से एक नेशनल गार्ड हलाक और एक शदीद जख्मी हो गया। एयरबस कंपनी का A320 तैयारों का सॉफ्टवेयर फौरी अपडेट करने का फैसला। दुनिया भर में 6000 तैयारे मुतासिर हो सकते हैं। अमेरिकन एयरलाइंस, डेल्टा एयरलाइंस, एयर न्यूजीलैंड समेत कई कंपनीज ने परवाज़ों में खलल का इंतबाह जारी कर दिया। जापान की एयरलाइन कंपनी ने आज 65 परवासें मनसूख की हैं। एयरबस का कहना है कि तैयारे के हालिया वाक़े से पता चला कि सोलर रेडिएशन डेटा को नुकसान पहुँचाकर कंट्रोल मुतासर कर सकती है। खबर एजेंसी के मुताबिक 30 अक्टूबर को मैक्सिको से न्यू जर्सी जाने वाली परवाज़ के दौरान तैयारा कंट्रोल खोकर अचानक बुलंदी से नीचे आया, जिससे कई मुसाफिर जख्मी हुए थे। बरतानवी एविएशन अथॉरिटी ने बयान में कहा कि तैयारों के सॉफ्टवेयर अपडेट करने के फैसले से कुछ परवाज़ों का शेड्यूल मुतासर हो सकता है। सऊदी एयरलाइन ने कहा कि सॉफ्टवेयर और तकनीकी बहाली की वजह से बाज़ परवाज़ों में ताख़ीर हो रही है। उधर अमरीकी एयरलाइंस का कहना है कि उनके पास मुतासर होने वाले A320 एयरबस तैयारों की तादाद 209 है। इब्तदा में ये तादाद 340 से ज़ायद बताई गई थी। जनूबी कोरिया की कोरियन एयर का कहना है कि इतवार की सुबह तक उसके 10 एयरबस तैयारों का सॉफ्टवेयर अपडेट मुकम्मल हो जाएगा। आगे बढ़ें और आपको बताएं, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि जेल सुप्रीडेंडेंट कह रहे हैं कि बानी PTI बिल्कुल ठीक हैं। मुलाकातों का तमाम मामला जेल कवानीन के मुताबिक होता है। सिक्योरिटी की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आइंदा मंगल को मुलाकात की इजाज़त दी जा सकती है। ऐसा इम्कान भी मौजूद है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल को देखते हुए एक बहन या वकील की मुलाकात करवाई जाए। प्रोग्राम आज शाहसेब खानदादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अगर अदालत का हुक्म होगा तो बानी PTI की उनके बेटों से कॉल पर बात करवा दी जाएगी। आप क्या मिलने देंगे, क्योंकि फिर वरना मंगल से वो एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। मुलाकात का एक तरीका है। मुलाकात जेल मैनुअल और जेल रूल्स के मुताबिक, प्रिजन रूल्स के मुताबिक रेगुलेट होती है। 4 नवंबर 2025 से 28 नवंबर 2025 यानी आज तक कितनी मुलाकातें हुई हैं? इशू ये है कि जो सियासी नोयत की मुलाकातें करने चाहती है PTI के लोग, या द डिस्कशन ऑफ पॉलिटिकल मैटर्स शैल नॉट बी अलाउड एट दीज इंटरव्यूज, जिनको आम फहम में मुलाकात या मीटिंग कहा जाता है। गुज़िश्ता बरस जब तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही थी, रात की तारीकी में अडियाला के गेट खोल के आदम सवाती की जो मुलाकात कराई गई थी, जिसमें उनसे सियासी बात ही कराई गई थी, उस वक्त ये रूल कहाँ था? ये प्रोरोगेटिव जो है ये सोली सुपरिटेंडेंट ऑफ जो जेल है, सुपरिटेंडेंट जेल, उसका प्रोरोगेटिव है। या मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब 4 और 5 जुलाई 2019 का टाइम था तो 30 से 40 MNAs और सेनेटर्स गए थे उनसे मुलाकात करने के लिए। उन्होंने कहा कि सियासी मुलाकात है, हम नहीं होने देंगे। उसके बाद मुतवातिर तौर पे 3 हफ्ते मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से किसी की मुलाकात नहीं करवाई गई। मतलब आप प्रैक्टिकली बदला ले रहे हैं ना? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। 2 wrongs don't make it right। लेकिन आप ये भी तो देखें, इमरान खान साहब की फैमिली भी उनकी सेहत का ही पूछ रही है, उनकी सेहत के लिए मिलना चाहती है। मिलवा देंगे अगले मंगल को? परमिटिंग द सिक्योरिटी सिचुएशन, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनाती है, सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो और सख्त और तेज कर दिए गए, बिकॉज खाली एक 804 वहां पे नहीं है रिहाइश पजीर, वहां पे दीगर इनमेट्स और दीगर प्रिजनर्स भी है। ये चांस मौजूद है कि एक बहन की या वकील की मुलाकात करा दी जाए? बिल्कुल ये चांस मौजूद है और ये बिल्कुल एक लाइक्लीहुड मौजूद है, सिक्योरिटी सिचुएशन परमिटिंग। आप कह रहे हैं बहनें सियासी बातें करती हैं इसलिए नहीं जाने दे रहे, फिर लॉ एंड ऑर्डर का मसला होता है इसलिए नहीं जाने दे रहे, तो बेटों की फोन पे भी बात नहीं करा सकते आप कि वो बता दें कि इमरान खान साहब खैरियत से हैं या नहीं है? अब उसमें भी कोई मसला है? बिल्कुल हो सकती है, अगर जज को दरखास्त दे दी जाए तो बिल्कुल जिस तरह पहले जजेस ने अलाउ किया है उस तरह फिर अलाउ अगर वो करते हैं तो बिल्कुल बात करा दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने बानी PTI से मुलाकात ना कराने पर पार्लियामेंट की कार्रवाई ना चलने देने की धमकी दे दी। मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज करने का ऐलान भी कर दिया। कहा तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अपना चुके हैं, ऐसा कौन सा रास्ता बचा है जिसके बाद वो अपने लीडर से मुलाकात कर सकें? अगर अदालत इंसाफ ना कर पाए तो अवाम खुद इंसाफ करेंगे, अवाम इंसाफ करेंगे तो कानून भी हाथ में लेंगे। हालात ख़राब हुए तो कंट्रोल नहीं हो सकेंगे।
मंगल के दिन जो है हमने तमाम पार्लियामेंटेरियन को बुलाया हुआ है। इंशाअल्लाह ताला तमाम पार्लियामेंटेरियन पूरे पाकिस्तान से हाई कोर्ट के सामने भी आएंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे और उसके बाद जो है अडियाला जेल भी जाएंगे और वहाँ पर जो है पुरअमन इजहारी यकजहती के लिए इमरान खान साहब की बहनों के साथ वहाँ खड़े होंगे। हमने ये फैसला किया है कि ना कौमी असम्बली का इजलास जो है उसको हम चलने देंगे, ना जो है सेनेट का इजलास चलने देंगे। ऐसी असम्बलियाँ और ऐसे जो सेनेट्स हैं वो किसी काम की नहीं है अगर वो जो है अपने नुमाइंदों को इंसाफ ना दे पाए। ये हालात अगर ख़राब मज़ीद हुए तो फिर ये आपके बस में भी नहीं होगा कि इसको कंट्रोल कर पाएँ और ना हमारे बस में होगा। पूरी अदलिया से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान की नज़र आपकी तरफ है, लेकिन अगर आप भी इंसाफ ना कर पाएँ और आप भी जो है आवाम के गुस्से को कम ना कर पाएँ, फिर आवाम जाएगी कहाँ? फिर आवाम यही सोचेगी कि हमने जो है इंसाफ खुद करना है, और जब आवाम निकलेगी वो इंसाफ खुद करेगी तो वो अपने कवानीन भी फिर खुद बनाएंगी और हर कानून को अपने हाथ में लेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिर ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रवैया अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला गैर कानूनी मुतालबा कर रहे हैं। क्या जेल रूल्स आपको बार बार मुलाकात की इजाज़त देते हैं? बानी PTI मेगा करप्शन केस में सज़ा याफ्ता हैं। कभी किसी कैदी को इतनी मुराद हासिल नहीं हुई जितनी बानी PTI को हासिल हैं। बानी PTI से मुलाकात के लिए सोशल मीडिया के ज़रिए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मेगा करप्शन केस में सजा याफ्ता एक शख्स है, आप कहने हमारी मुलाकात कराई जाए। बात करना बहुत आसान है। आप कोई दरख्वास्त लाए जिसके ऊपर आपने दर्ज किया हो कि जेल मैनुअल या जेल के जो रूल्स हैं या जो पाकिस्तान में राइज कानून है वो आपको इजाज़त देता है इस मुलाकात की। एक गैर कानूनी डिमांड बार बार रखी जा रही है कि जी लीडर से मुलाकात कराई जाए। भाई आपका लीडर कोई मुल्क के लिए काम उसने किया? नहीं किया। और जब वो वज़ीर आज़म था, इकॉनमी तो उसने डबोई पाकिस्तान के ताल्लुकात पूरी दुनिया में ख़राब किए। अब आप आ रहे हैं जी मुलाकात कराएं। भाई क्यों कराएं? मुल्क में एक कानून है, एक आइन है, जो होगा कानून और आइन के मुताबिक होगा। आपकी मंशा पे ही नहीं हो सकता। एक्सरसाइज करता है, ट्रेडमिल मिली हुई है, शहाना एक उसका लाइफस्टाइल है और अब एक मजलूमियत का प्रचार किया जा रहा है। में सजा याफ्ता शख्स है, जेल के अंदर है और जेल भी अब ये इंडिया से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, अफगानिस्तान से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इनके लोग इंडियन मीडिया को फीड करें। आज इंडियन मीडिया के ऊपर टॉप खबर जो है इमरान खान की जेल है। आपके पास जेल मैनुअल के अंदर, कानून के अंदर, रूल्स के अंदर कहाँ पे गुंजाइश है कि आप मुलाकात करेंगे तो सूबे के मामलात को चलाएंगे? वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन 3 घंटे की मुलाकात के बाद 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए PTI के रहनुमा शफी जान ने कहा कि राना सनाउल्लाह ने खुद कहा है कि बानी PTI से मुलाकात होनी चाहिए। पिछले दिनों बानी PTI की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट आई जो तशवीशनाक है। हम आवाम के पास जाएंगे और बताएंगे कि हमने तमाम रास्ते अपना लिए, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई। मुलाकातों में जो है वो पॉलिटिक्स जो है वो डिस्कस नहीं हो सकती। कोई भी जेल में वो कैद हो या हवालात की सूरत में हो, कोई कानून उसे इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वो वहाँ पे बैठ के बाहर कोई तहरीक चलाने की जो है वो एक मनसूबाबंदी करें। नवंबर कहता है कि इजाज़त है आपको वुकला से भी मुलाकात करने की, फैमिली से भी, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है कि सियासी गुफ्तगू नहीं होगी? जी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ये जेल जी तो नहीं होती थी, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। बाद में पाबंदी लग गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो इजाज़त दी है ना? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन कंडीशंस के साथ इजाज़त दी, उस ऑर्डर को पढ़े। कॉन्फ्रेंस हाथे में ना करें तो उन्होंने कहा था कि मुलाकात करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें और पॉलिटिक्स ना करें। मामला ये कि ये जेल अथॉरिटी के साथ बैठ के उनके साथ ये मामला तय करें, ये भी वायलेशन ना करें, वो भी ना करें। और तक मैंने राना साहब की बात से अखज़ किया है तो राना साहब खुद कह रहे हैं कि जी मुलाकात होनी चाहिए जी, लेकिन राना साहब को खान साहब के बयानिए से या इनकी गवर्नमेंट को खान साहब के बयानिए से खौफ है। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने हमें एक ऑर्डर दिया, इस ऑर्डर के मुताबिक सेम साहब की मुलाकात करवाई जाए, वो नहीं करवाई जा रही। फिलहाल जान साहब लाइमल क्या है आपका? एक ही रास्ता बचता है, वो मजम्मत का है। हम अपने अवाम के पास जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा अवाम के सामने सारी चीज़ें मज़ामत करेंगे, मंगल को तमाम पार्लियामेंटेरियंस भी होंगे,
इस्लामाबाद हाई कोर्ट हम जाएंगे जहाँ पे हमारे केसेस नहीं लग रहे हैं। उसके बाद हमने अडियाला जाना है क्योंकि फैमिली की मुलाकात का दिन है। अगर फैमिली की मुलाकात हो गई वेल एंड गुड, हम अपने घरों को जाएंगे, नहीं होंगे वहाँ पे धरना भी होगा, वहाँ पे एहतजाज भी होगा और मजम्मत भी होगा। हाउसिंग स्कीम की कानूनी हैसियत, उसके मंजूर शुदा लेआउट प्लान और किसी मखसूस प्लॉट की वजूद की फौरी तस्दीक के लिए नैब ने डिजिटल वन क्लिक डिस्क्लोजर निज़ाम की तजवीज़ दे दी। एट इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक नैब रावलपिंडी ने 4 निकाती इस्लाहाती एजेंडा तैयार कर लिया। इस्लाहात पहले इस्लामाबाद और रावलपिंडी में नाफिज की जाएंगी, जहाँ 90,000 से ज़ायद शहरी खरबों रुपए से महरूम हो चुके। ऑफिशियल डेटा बेस से मुंसलिक QR या बार कोड वाले अलॉटमेंट लेटर जारी किए जाएंगे। प्लॉट्स की गैर कानूनी फ़रोग काबिल सज़ा फौजदारी जुर्म करार होगी। इस्लाहात का मकसद निजी हाउसिंग सेक्टर में फैले फ्रॉड और बेज़ाब्तगियों का खात्मा करना है। सिंध में तलबा को पसंद की जैकेट या स्वेटर पहनने की इजाज़त दी जाए। महकमा तालीम ने सिंध के निजी स्कूलों को हिदायत जारी कर दी। डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने तमाम निजी स्कूलों को हिदायतनामा जारी कर दिया है। हिदायतनामे के मुताबिक बच्चे सर्दियों में अपनी पसंद के गर्म कपड़े और जैकेट्स पहन सकेंगे। स्कूल इंतज़ामिया बच्चों को मखसूस गर्म लिबास पहनने पर मजबूर नहीं करेगी। खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूलों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह की हिदायत पर निजी स्कूलों को मुरासा जारी किया है। सर्दियों में बच्चों की सेहत तरजीह, ज़बरदस्ती की मखसूस गर्म जैकेट्स की इजाज़त नहीं। बच्चे किसी भी रंग और किसी भी डिज़ाइन की गर्म जैकेट्स पहन सकते हैं। ज़िला मोहमिन की तहसील पंजाली गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल इस्लाम गुल के तलबा फर्नीचर और क्लासरूम से महरूम हैं। शदीद सर्दी में खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। इरफानुल्लाह जान तफसील से आगाह करें। जी, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल इस्लाम गुल अकरदा के तलबा को शदीद सर्दी में खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर है। जिला मोमिन की तहसील पिंडियाली के इलाका अकरदा में 1977 में कायम इस गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में 270 तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं, मगर स्कूल में न तो फर्नीचर मौजूद है और न ही पीने के साफ पानी का कोई बंदोबस्त। इस हवाले से हम मजीद मालूमात हासिल करते हैं स्कूल के हेड टीचर साहिब शाह से। स्कूल में फर्नीचर भी नहीं है, हर एक क्लास में भी फर्नीचर मुहैया नहीं की गई है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं खासकर जो सर्दी में वो जमीन पर बाहर बैठते हैं। इस स्कूल में तलबा की जरूरत को पूरा करने के लिए PTC फंड से तामीर होने वाले कमरे पर न छत मौजूद है और न ही कड़कियां और फर्श, जिसके बायस तलबा खुले आसमान तले शदीद सर्दी में जमीन पर बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं। मुकामी लोगों ने हुकूमत और मुतल्लिका इदारों से स्कूल में फर्नीचर और कमरों की मुरम्मत समेत तमाम बुनियादी जरूरियात को पूरा करने का मुतालिबा किया। जी। और पाकिस्तान के टेनिस स्टार एसामुल हक और मुजम्मिल मुर्तज़ा ATP चैलेंजर के फाइनल में पहुंच गए। फाइनल में पाकिस्तानी पेयर का मुकाबला जमहूरिया चेक और कजाकिस्तान पर मुश्तमिल खिलाड़ियों की जोड़ी से आज होगा। ये एसामुल हक के करियर का आखिरी ATP मैच भी होगा। अपना आखिरी ATP टूर्नामेंट खेलने वाले पाकिस्तानी टेनिस के लेजेंड एसामुल हक ने नई तारीख रकम कर दी। एसाम और मुजम्मिल मुर्तज़ा की जोड़ी इस्लामाबाद ATP चैलेंजर्स के फाइनल में पहुंच गए, जिसके साथ एसाम और मुजम्मिल मुर्तज़ा किसी भी ATP इवेंट का फाइनल खेलने वाली पहली पाकिस्तानी जोड़ी बन गई। इससे कबल एसामुल हक ने ATP वर्ल्ड टूर 42 और ATP चैलेंजर्स 58 फाइनल खेले, लेकिन हर बार उनका साथी कोई गैर मुल्की खिलाड़ी होता था। ATP चैलेंजर्स इस्लामाबाद के सेमीफाइनल में एसाम और मुजम्मिल ने तुर्किया के पेयर को शिकस्त दी। वाइल्ड कार्ड एंट्री पाने वाली पाकिस्तानी जोड़ी ने थर्ड सीडेड एलिप हुडोज और मार्ट अलकाया को 6-1 और 6-4 से हराया। फाइनल में एसामुल हक का मुकाबला नंबर 4 सीडेड जमहूरिया चेक के डोमिनिक पालान और कजाकिस्तान के डेनिस यावेसाव से होगा। इस्लामाबाद में होने वाली ATP चैलेंजर्स इवेंट का फाइनल एसामुल हक का आखिरी मैच होगा। एसामुल हक फतह के साथ अपने ATP कैरियर के अख्तिताम के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान के नूर जमान ने इस्लामाबाद में होने वाली CAS इंटरनेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में उन्होंने हम वतन हमजा खान को शिकस्त दी। इस्लामाबाद में होने वाली CAS इंटरनेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप के फाइनल में नूर जमान ने हम वतन हमजा खान को 2-0 के खसारे से कम बैक करके 3-2 से शिकस्त दी। 46 मिनट तक जारी रहने वाले इस मैच में नूर जमान की जीत का स्कोर 9-11, 7-11, 11-7, 11-4 और 11-8 रहा। $37,500 की इनामी रकम वाली CAS चैंपियनशिप PSA वर्ल्ड टूर का कॉपर इवेंट था। CAS चैंपियनशिप नूर जमान के PSA स्क्वॉश टूर का दूसरा वर्ल्ड टूर फाइनल है।